असद उमर साहब के इस लेवल पे यानी ये बात अभी सिर्फ एक सोच की हद तक है, क्योंकि दावे तो इस किस्म के किए जा रहे हैं। बाज़ और मिनिस्टर्स कह रहे हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं कि एक्टिव एंगेजमेंट हो रही है इस हवाले से पीएमएलएन के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मुझे भी ये सुनने में मिला है। मेरे तक अभी ये खबर नहीं पहुंची। आज मैंने पूछा भी था एक मिनिस्टर साहब से कि मैंने कुछ सुना कि जी आपने को कहा कि मैं कोई मुज़ाकरात कर रहा हूँ। जी जी, तो मुझ तक इन मुज़ाकरात की खबर नहीं पहुंची है। नहीं जी, मुझे एटलीस्ट मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई कर रहा हो, लेकिन बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऐसी कोई मुज़ाकरात। असद उमर साहब, मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा है कि आपने मुलाकात खुद की है, बजाते खुद आपने मुलाकात की है इस हवाले से। मैं आपको बता चुका हूँ कि 18वीं तरमीम के ऊपर कोई मुज़ाकरात, ना मैं अभी तक किसी में शामिल रहा हूँ, ना कोई मुज़ाकरात ऐसे हुए हैं। वैसे ऑपोजिशन वालों से तो हम मिलते रहते हैं, तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं हुई नहीं, लेकिन अब देखिए, अब इसमें कुछ दिन पहले उमर चीमा साहब की एक स्टोरी आई है, वो एक नई चीज़ इसमें ऐड हो गई है। वो चीज़ ये ऐड हो गई है, पहले सिर्फ 18वीं तरमीम की बात थी, अब की बात है कि तरमीम के ऊपर एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जिसमें पीएमएलएन कहती है कि हम तरमीम को सपोर्ट करेंगे अगर नैब के कानून में इस किस्म की तब्दीली की जाए कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो सकें। उसमें बाकायदा सेक्शन 15A की लैंग्वेज को तब्दील करने की बात है, और ये बात अब छप चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। जी देखें, हमारी जिसके ऊपर बातचीत हो चुकी है वो, ये मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ, 18वीं तरमीम पे तो कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी, लेकिन नैब के कानून के ऊपर बिल्कुल बातचीत हो चुकी है। जब ये नैब का कानून का ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद जाहिर है कि जिस वक्त तक हम उसको असेंबली से पास ना करवा दें तो वो मुस्तकिल बुनियाद पर एक कानून नहीं बन सकता। ऑर्डिनेंस तो एक आर्जी चीज होती है। उसके बाद कम से कम 2 मीटिंग्स का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, जिसके ऊपर मुफस्सल बातचीत की गई है। 5-6 अहम नुकात हैं जो अपोजिशन ने रेज किए थे। जाहिर है उन्होंने उस मीटिंग में ये किसी ने नहीं बात की थी कि हम अगर आप ये कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन नैब कानून जरूर डिस्कस हुआ था, वो बात हो चुकी है। और अभी भी दोबारा जब हम पुराना जो लैप्स कर किया है, एक नए मुसवदे के ऊपर काम किया जा रहा है, फरूक नसीम साहब लॉ मिनिस्टर उस पर काम कर रहे हैं। जब वो मुसवदा तैयार हो जाएगा तो हम अपोजिशन के साथ फिर बैठेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो कानून मुस्तकिल बन ही उस वक्त सकता है जब हम दोनों हाउसेज से उसको पास करवा सकें। अच्छा, अब थोड़ी सी यानी एक थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैब के हवाले से, नैब के ऑर्डिनेंस के लिए सपोर्ट के लिए आपने जो पॉलिटिकल मीटिंग्स की हैं पीएमएलएन के साथ की हैं, उसकी वजह से ये स्टोरी आ रही है कि वहाँ पर 18वीं तरमीम और नैब में ट्रेड ऑफ हो रहा है? कहीं ये आप समझते हैं ये वो मीटिंग है जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब ने भी इशारा कर दिया? सर, ये हो सकता है कि नैब की मीटिंग्स, वैसे ये नैब की मीटिंग जो हैं ये कोरोना क्राइसिस आने से पहले हुई थी, ये बहुत रीसेंट नहीं है। ठीक है, ये कोई पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात नहीं है। हाँ, दोबारा राब्ता जरूर हुआ है, क्योंकि हमने कहा था, एलानिया कहा था कि नए मुसवदे के नैब के साथ हम अपोजिशन के साथ राब्ते करेंगे। तो कल भी मुझे परवेज खटक साहब बता रहे थे कि उनकी शायद ख्वाजा आसिफ साहब की उनसे बात हुई थी कि वो पूछ रहे थे कि कब तक मीटिंग होगी, लेकिन अभी हुई नहीं है। लेकिन 18वीं तरमीम वाली तो मैं आज भी पूछ रहा था कि ये स्टोरी चली कहाँ से है। तो इतनी बड़ी चीज हो गई है, उस पर खत लिखे जा रहे हैं सेनेट के अंदर और लीडर्स के बयानात आ रहे हैं। ये मुअम्मा है अभी तक मेरे लिए। वो तो शायद इसलिए है कि पॉलिटिक्स में क्विड प्रो को होता है। तो जो सियासी जमातें हैं पीएमएलएन पीपीपी, जिनसे आपकी नैब के ऑर्डिनेंस पे बातचीत हो रही है, वो इन रिटर्न आपसे क्या चाह रहे हैं? सर, वो रिटर्न तो मेरे ख्याल में वो बायसे खुद जो है नैब का कानून के अंदर जो वो तरामीम चाहेंगे तो वही क्विड प्रो को उसी के अंदर होगा, कानून के अंदर। जाहिर है उनका एक तजुर्बा है, बड़ा तल्ख तजुर्बा है नैब के कानून के साथ। हालांकि हम तो उस मीटिंग के अंदर हमने उनसे सवाल ये किया था, भाई कानून आपने बनाया, जो लोग उस कानून को नाफिज कर रहे हैं वो आपके लगाए हुए हैं, हमारा इसमें क्या लेना देना, हमसे किस बात की आप शिकायत करते? और उनमें से 1-2 सीनियर लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हम तो उस वक्त भी कहते थे कि इसको अभी बदल लो, लेकिन हमने अपनी गलती की, हमने नहीं बदला। तो वो जो निगोसिएशन होनी है वो तो नैब के कानून की बजाते खुद एक निगोसिएशन गिव एंड टेक है। और जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इमरान खान की सियासत का और तहरीक इंसाफ की और हमारी सियासत का एक बड़ा कलीदी कंसर है एहतसाब। तो जाहिर है कि वो बड़ी मुश्किल होगी, जो भी गिव एंड टेक होगी, जो भी निगोसिएशन होगी,
देखें क्या बनता है। अच्छा, इस टॉपिक के हवाले से एक आखिरी सवाल फिर मैंने एक और भी मेरे जहन में इशू है। देखिए, जो सियासी हलकों में है, जो सोशल मीडिया पे है, जो छप भी रहा है किसी हद तक, वो तो फिर कुछ ऐसी पिक्चर बनती है कि आपकी हुकूमत चाहती है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी गालिबन चाहती है कि 18th अमेंडमेंट में जो खराबियाँ हैं उन्हें दूर किया जाए। आगे से सियासी जमातें ये कह रही हैं कि हाँ, हम इसको सपोर्ट करेंगे 18th अमेंडमेंट की अमेंडमेंट को, अगर आप हमारे ये मसले हल कर दें नैब के कानून की तब्दीली के जरिए। सर हमसे नहीं कहा है, हो सकता है किसी और से कहा हो, हमसे नहीं कहा है। अच्छा, अब एक आपने असद उमर साहब कल और कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी, कुछ आपने कमेंट्स किए थे इस हवाले से कि ट्रैफिक पे भी 4700 लोग मर जाते हैं, अगर 720 लोग जो हैं तो ट्रैफिक रुकती तो नहीं है। मुझे तो वो कमेंट्स खास से मुनासिब भी लगे, मुझे तो लगा रैशनल है, लेकिन उसमें लोगों को सदमा बहुत हुआ है। आपको भी बात पहुंची होगी कि सारा दिन मीडिया इसको डिस्कस करता रहा है कि असद उमर साहब ने बड़े इनसेंसिटिव कमेंट्स किए हैं, उस पर आपका क्या रद्द अमल? सर इनसेंसिटिव कमेंट नहीं है, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब आप पब्लिक पॉलिसी के फैसले करते हैं तो उस पब्लिक पॉलिसी के फैसले के अंदर तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जिस तरीके से कोरोना के भी हमने फैसले करने हैं, तो अगर मेरा ये पब्लिक पॉलिसी का मेरा नज़्बुल-ऐन ये हो कि एक भी शख्स जो है उसकी हलाकत ना हो, तो फिर मैं सारा मुल्क बंद कर दूंगा और काफ़ी अरसे तक बंद रखूंगा, और जब तक वैक्सीन ना दस्तयाब हो जाए, क्योंकि अगर अदरवाइज तो वैक्सीन अगर नहीं है तो जब खोलेंगे तो दोबारा खतरा है कि सेकंड वेव आ जाएगी। लेकिन जाहिर है ये एम नहीं होता, इसलिए हम ये कह रहे थे कि ये जो सारी बात होती है कि अगर आप ये करेंगे तो इससे फैलाव का रिस्क बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से ट्रैफिक का निज़ाम चलता है, हमें पता है उसका एक मनफी पहलू ये है कि ट्रैफिक के हादसात होते हैं, लोग अपनी जिंदगी से जान खो बैठते हैं, लेकिन ट्रैफिक का सिस्टम फिर भी माशरों ने, दुनिया में मुमालिक ने, हुकूमतों ने ये फैसला किया कि इसको चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक मनफी असर है, और इससे ज्यादा क्या मनफी चीज हो सकती है कि इंसान जिंदगी अपनी खो बैठे, लेकिन उसके बावजूद माशरा अलाउ करता है। इसीलिए हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो इजाजत देने की बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार लेने की मौका देने की बात कर रहे हैं कि उनके पास ये मौका होना चाहिए कि वो अपने पैर पे खुद खड़े हो सकें, वो रोजगार हासिल कर सकें। उसका एक मनफी पहलू ये जरूर होगा कि फैलाव में कदरे इजाफा होगा, और उस इजाफे से कुछ अमवात में भी इजाफा होगा। ये पहलू हम सामने नजर रख रहे हैं, लेकिन कोई भी माशरा, और इसीलिए मैंने ये भी मिसाल दी थी कि वो माशरे, वो ममालिक जो हमसे कहीं ज्यादा अमीर हैं, जहाँ के सेफ्टी नेट्स हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, जहां पे आज भी 300, 400, 500 अमवात हो रही हैं, अमेरिका में 2-2 हज़ार अमवात हो रही हैं, वो भी अपनी मईशत में लोगों को रोजगार कमाने की इजाजत दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बंदिशें हटा रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा असद साहब, आप चूंकि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग हैं और आपके तो ये डायरेक्टली पोर्टफोलियो में भी आता है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है हुकूमत को इसके हवाले से एडवाइस करना। अब इस वक्त आपकी और आपकी हुकूमत की थिंकिंग, मंशा और सोच लॉकडाउन्स के हवाले से क्या है कि लॉकडाउन्स में मजीद कब तक ये लॉकडाउन जो है इस तरह से जारी रह सकेंगे? अच्छा, तो इसके अंदर दो चीजें जी। एक तो सिम्ट की अगर आप बात करें तो हम बिल्कुल क्लियर हैं, कल मैंने बड़ी तफसील से वजह समझाई कि क्यों हमारे ख्याल में बंदिशें कम करने की तरफ जाना चाहिए। तो सिम्ट तो बड़ी वाज़ेह है। जो अभी तक फैसला हुआ हुआ है वो 9 मई तक एक फैसला हुआ हुआ है, मुशावरत से एनसीसी ने यूनानिमस फैसला किया था। तो एनसीसी के पास ही जाके हम 9 मई के बाद करना है, क्या करना है, वो कुछ तजावीज रखेंगे और अगले वो 1-2 दिन के अंदर वो क्लियर हो जाएंगी, वो क्लियर और उनको रख दी जाएगा। लेकिन एक ही गो में ये मैं बिल्कुल वाजे कर लूं, ऐसा नहीं होने वाला कि 10 मई को हम जाके बोलेंगे जी बिल्कुल पाकिस्तान जैसा कि 15 फरवरी को चल रहा था वैसे ही दोबारा चलाना शुरू कर दे। कुछ बंदिशें हटाने की तजवीज होगी, फैसला करें, 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते उसके रिजल्ट्स देखें, जिस तरीके से हमने 14 अप्रैल को फैसला किया था। असद उमर साहब कहते हैं कि नैब के ऑर्डिनेंस के हवाले से वो 2 मीटिंग्स कर चुके हैं और अपोजिशन की जमातों से हम सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं क्योंकि उनके बगैर ये हो नहीं सकता। ये प्यास छीलेंगे तो आंसू ही निकलेंगे जितना मर्जी छीला ज्यादा आंसू निकलेंगे। तो बात बड़ी सीधी है। नैब का हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया छोटा, उससे पहले नैब के बारे में गुफ्तगू हुकूमत से थी अपोजिशन की कि भाई ये गलत कानून है। तकलीफ उनको जब हुई, जब हम पे तकलीफ हम आपकी तो अपने जमाने जब नैब के ऑर्डिनेंस आपने लेके आए थे, आप लोग नहीं, हम नहीं लेकर आए, नैब मुशर्रफ का था। तो
हम पे जब केस थे तो कोई तकलीफ नहीं थी। इसका बेसिक डॉक्यूमेंट वैसे डिफरेंट था जो एहतसाब रहमान का होता था, जो सेनेटर उस वक्त थे। जी जी, बहुत बहुत फर्क है इसमें उसमें फर्क जी था। जी, जमीन आसमान का फर्क। मोटा फर्क क्या था? क्योंकि मोटा आपने भी फर्क- तो एक एहतसाब का बड़ा मोटा फर्क पावरफुल बुनियादी तौर पे 100 फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे है। ठीक दुनिया में ऐसा कानून नहीं है। मैं कहता हूँ डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब चोर हैं, कत्ल कर दिया। नहीं चोर हैं। ठीक, अब आप साबित करें कि आप चोर नहीं है। मुझ पे कोई बर्डन नहीं है कि मैं कहूँ जी कि आपने क्या चोरी की है, भैंस चोरी की है, गाय चोरी की है, क्या किया है। लेकिन वो इस बेसिस पे नहीं है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और आपके पास अरबों रुपए के मेरे पास असासे हैं तो मुझे एक्सप्लेन नहीं, करना नहीं, पड़ेगा कि नहीं, मेरे नहीं, पास असासे नहीं, कहाँ से आए। नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, ये भी है। मैं कहता हूँ जी पिज़्ज़ा साहब के पास 2 अरब के असासे हैं, ठीक, मैं कोई सबूत नहीं देता। नहीं सबूत तो देना नहीं, पड़ेगा। सबूत नहीं, ये सबूत आपने देना है कि मेरे पास आपने ये नहीं कहना है। होगा कि सेंटोरस मेरे नाम पे है, ब्लू जी, एरिया की प्रॉपर्टी जी, मेरे नाम पे है, मैं जी। साबित करूंगा मेरे चलिए, नहीं। मैं कहता हूँ आपके सेंटोरस इनके नाम पे है। ठीक, अब आप साबित करते रहे कि मेरे नाम पे तो नहीं आप है। देंगे ना डॉक्यूमेंट्स के सेंटोरस मेरे नाम मैं पे? कहाँ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि मेरे नाम आप पे कह रहे हैं नहीं कि नैब में ऐसा नहीं होता। है? ऐसा नहीं होता।